नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बुक के फर्स्ट टॉपिक सेल कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की और इसका सिद्धांत क्या है और इसके सिद्धांत का अपवाद क्या है, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं धर्मनारायण वैष्णव, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कोशिका का सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषा क्या है। तो जैसे कि एक मकान छोटे छोटे ईंटों या पत्थरों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से अपना शरीर भी शरीर की अनेक सूक्ष्म इकाइयों से निर्मित होता है। और शरीर की इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों जो शरीर का निर्माण करती है, उन्हीं को विज्ञान की भाषा में अपन कहते हैं कोशिका। तो अर्थात इसकी परिभाषा अपन इस तरीके से एक लिखित रूप में शॉर्ट में बता सकते हैं कि शरीर की जननक्षम, चयनात्मक, झिल्ली से परिबद्ध, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, कोशिका की संरचना एवं संगठन का अध्ययन कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा एक चीज़ और, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक C.P. स्वानसन को कहा जाता है और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है। अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। कोशिका की खोज, सबसे पहले खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, जो 1665 में उन्होंने एक कॉर्क की जो कोशिका भित्ति होती है, उसके कोष्ठों को उसने सबसे पहले सेलुलिन नाम दिया, जो बाद में, जो कि मृत अवस्था में थी, बाद में जीवित कोशिका की खोज का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिसने जीवाणु, RBC आदि के बारे में सूक्ष्मदर्शी में खोज करके बताया जीवित कोशिका के बारे में। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और, केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ठीक, अब अगला बिंदु अपन बात करते हैं कि सेल कहेंगे किसे। कोई क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस कार्य में सबसे पहले जो काम किया वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, सलाडेन। उन्होंने 1838 में विभिन्न पादप उत्तकों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। इसी क्रम में एक जंतु वैज्ञानिक हुए, स्वान, जिन्होंने सेम वही बात बताई कि कोशिकाओं का आंतरिक संगठन जो पादपों में, जंतुओं का जो आंतरिक संगठन होता है, जो पादपों में होता है, वही जंतुओं में भी होता है। और फिर दोनों के निष्कर्ष को सम्मिलित रूप से क्या नाम दे दिया गया, सेल थ्योरी। यानी का मतलब कोशिका सिद्धांत वो है जो कोशिका का क्राइटेरिया फिक्स करे कि इस चीज़ को अपन कोशिका कहेंगे। इसका फिर नवीन स्वरूप, जो आधुनिक स्वरूप है अपने सामने, वो रुडोल्फ विर्चो का उसका श्रेय जाता है। और रुडोल्फ विर्चो ने एक डेफिनेशन दी कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कि कहने का मतलब जो भी नई कोशिकाएं प्रकृति में बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। और फिर उसके उन्होंने 4-5 बिंदु दर्शाए थे, जिसमें रुडोल्फ विर्चो और उनका साथ दिया था नेगली ने। उसके बिंदु है कि पहला बिंदु है, सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों के बने होते हैं। दूसरा है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तीसरा बिंदु जो कोशिका की परिभाषा है, उसी को सिद्धांत में रख दिया कि कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चौथा बिंदु कि कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। सारा जेनेटिक मटेरियल किसी भी जीव का किसमें होता है, सेल के अंदर होता है। पांचवा और आखिरी बिंदु, प्रत्येक कोशिका जीवन के सातत्य के साथ उसके उद्गम एवं स्वभाव को दर्शाती है। सातत्य मैंने एक हिंदी शब्द लिया, इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी। प्रत्येक सेल या प्रत्येक कोशिका जीवन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने का स्वभाव दर्शाती है। ये कोशिका सिद्धांत या किसी भी कोशिका अपन किसे कहेंगे, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया। ये इसके बाद इसके भी कुछ ड्रॉबैक या अपवाद है, तो अपन उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे कि भाई कोशिका सिद्धांत का ड्रॉबैक क्या है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है
वायरस कोशिका। क्या है? वायरस कोशिका। क्यों है उसके भी अपन 3 बिंदु दर्शाए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इनमें पहला कि इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसके विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। वायरस सेल में स्वतंत्र विभाजन नहीं पाया जाता, वो किसी लिविंग मटेरियल के संपर्क में आने पर या किसी दूसरी जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ही विभाजित होती है। दूसरा, इनमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम, कोशिकीय अवयव आदि अनुपस्थित होते हैं। कहने का मतलब सारे सेल ऑर्गन्स और जो सेल के अंदर एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं वो सब चीज़ें अनुपस्थित होती है। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, जबकि कोशिका के अंदर दोनों न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। इस तरीके से ये वायरस कोशिका एक क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। थैंक यू।